हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम अपने साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, विच इज एनिमल फाइबर्स। ठीक है। तो आप जैसे जानते होंगे कि हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो फिर पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फाइबर्स। उसके बाद वूल, और वूल में वूल येल्डिंग एनिमल जो वूल देते हैं। उसके बाद शीप के बारे में, कश्मीरी गोट के बारे में, अंगोरा रैबिट, याक, शीप फार्मिंग, शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल, प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, सिल्क, हिस्ट्री ऑफ सिल्क, लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क फॉर्म एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड हेल्थ रिजल्ट्स। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये पार्ट से समझाऊं ताकि वीडियो जो है वो लंबा ना हो और आपको बिट बाय बिट अच्छे से समझ में भी आए। तो देखते हैं कि आज हम पर्टिकुलरली क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम फाइबर्स देखेंगे। उसमें वुल वुल येल्डिंग एनिमल जो है शीप, कश्मीरी गोट, अंगोरा रैबिट, याक, शीप फार्मिंग। और उसके बाद हम देखेंगे शीप फार्मिंग, और उसके बाद शीप की जो जो ब्रीड्स होती हैं हम उनको भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फाइबर क्या होता है। फाइबर होता है एक लॉन्ग नैरो फ्लेक्सिबल थ्रेड ऑफ नेचुरल या आर्टिफिशियल फाइबर, जो एक हल्का सा छोटा सा धागा, इतना सा धागा, दैट इज फाइबर। ठीक है। अब जो फाइबर होता है वो दो तरीके से हो सकता है। उसके ज्यादातर सोर्सेस तो दो ही होते हैं। क्या प्लांट्स एनिमल्स, ये आता है नेचुरल फाइबर में, क्यों नेचुरली वो फाइबर ऑब्टेन्ड हो, या फिर आर्टिफिशियली नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर आर्टिफिशियल हम लोगों ने बनाया हो, है ना। तो फिर पहले क्या हुआ, नेचुरल फाइबर इन विच इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा, और आर्टिफिशियल फाइबर में हुआ कि नॉन लिविंग क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स, और सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, थिंग्स बोलेंगे, हाँ, और आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस जो हम लोगों ने बनाए। ठीक है। अब जो ये फाइबर्स होते हैं, इतना सा धागा, इतने से धागे से तो कपड़ा बन नहीं सकता। अब जुड़ेगा ना, तो बहुत सारे धागे एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ स्पिनिंग होती है उनकी, तो बनता है यार्न्स को हम हिंदी में बोलते हैं सूत। ठीक है। अब ये जो यार्न होता है, ये इतना बड़ा, इतने सारे यार्न हो गए, स्ट्रैंड हो गया यार्न का, इसको हम निट करते हैं, इसको हम वीव करते हैं, सारे यार्न्स के चीजों को एक साथ लेकर क्या कहते हैं वीव करते हैं, निट करते हैं, मतलब उसको सिलते हैं। तो उसके बाद बनता है एक फाइबर, छोटा सा कपड़ा का पीस। अब वो कपड़े के पीस एक साथ आते हैं तो बनते हैं हमारे क्या, क्लोथ्स, बैग्स एक्सेट्रा, है ना। नेक्स्ट है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले बेसिकली, क्योंकि आप जानते हैं कि 6th क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने प्लांट फाइबर्स पढ़े थे, जिसमें हमने कॉटन और जूट को अच्छे से समझा था। तो क्लास 7th में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स और उनके प्रॉपर्टीज और सोर्सेस। तो स्टार्ट करते हैं। वूल क्या होता है। वूल होता है जो वूल येल्डिंग एनिमल्स होते हैं ना, उनके बाल। ठीक है, बेसिकली बाल। जैसे वो कुछ एनिमल्स होते हैं, शीप, गोट्स, कैमल, ये सब याद रखना क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आते हैं। लैम भी होता है, याक होता है, तो इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो ये कोट होती है, वूली कोटिंग होती है, जिसे हम अभी हेयर कह रहे थे, इसको हम बेसिकली कहते हैं फ्लीस। ठीक है। ये जो फ्लीस होती है, इसका काम क्या होता है। अब हम लोग कह रहे तो काम है भाई, हमारे कपड़े बनते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। उनके लिए है कि जो ठंडी के समय आता है ना, तो वो उनके बॉडी को वो एक कपड़ा जैसे वो उनको वार्म रखता है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे जो पहले के आदिवासी लोग थे, उन लोगों को भी जब ठंडी लगती थी तो उन्होंने भी डिस्कवर किया। उन्होंने जो एनिमल्स थे, इनकी खाल, इनकी जो स्किन है, उसको कवर करते, उसको निकाल लेते थे और उससे अपनी बॉडी को कवर करते थे, ताकि वो अपने आप को वार्म रखे। तो एज टाइम वेंट बाय, हम लोगों ने फिर उसको शेयरिंग करना शुरू किया। उसके बाद हमने अभी भी अपने कपड़े बनाना शुरू। तो आगे देखते हैं। आगे एक है, डिड यू नो अ फैक्ट। अब आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि wool is able to soak as much as 30% of its own weight without feeling wet. And this is one of the reasons that it can still keep you warm even in the rain. मतलब समझिए, वुल होता है वो अपने वेट से 30% मॉइस्चर सोक कर सकता है। मतलब उतना मॉइस्चर वो अपने अंदर ले सकता है, और तब भी वो गीला नहीं होता, तब भी हम लोग वेट फील नहीं करते। तो इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि हम लोग जब क्या कहते हैं, रेन में भी अगर हम वुलन कपड़े पहनते हैं
तो ऊन के कपड़े पहनते तो हमको वार्म ही रहते, तब भी हम वार्म रहते, क्योंकि 30% वो अपने खुद के वेट का मॉइस्चर ले सकता है और हम लोगों को थोड़ा सा भी गीला फील नहीं होने देगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या है। आगे है वूल यील्डिंग एनिमल्स। आप पहले तो टाइटल समझिए, वूल यील्डिंग एनिमल्स। वूल यील्डिंग, वूल ऊन, यील्डिंग मीन्स देने वाले, है ना, देने वाले एनिमल्स। जो एनिमल्स वूल देते हैं, ऊन देते हैं, जो है वो है हमारे वो हमारे वूल यील्डिंग एनिमल्स है। उनके मैं आपको कुछ बताती हूँ। आई एम गिविंग यू सम ऑफ द एग्जांपल्स। सो वन ऑफ देम इज शीप। एंड शीप जो है, शीप के पास ना 2 टाइप्स ऑफ हेयर होते हैं। मोस्ट शीप्स हैव 2 टाइप्स ऑफ हेयर फ्रॉम विच द वूल इज ऑब्टेन्ड। पहले क्या होते हैं ना, पहले के जो पहला जो उनका कवरिंग होता है, एक आउटर कोर्स रेल होती है, कोर्स हेयर की लेयर होती है, विच वी नो एज केम्प। कोर्स मतलब रफ, रफ थोड़ा रफ केम्प होती है। तो जो लेयर होती है ना, वो जो लेयर है जो रफ है वो है केम्प, और उसके नीचे आती है वो वाली सॉफ्ट सुंदर फाइन जो लेयर है, क्या कहते हैं, वूल की, जो अपने स्किन से एकदम जुड़ी रहती है, वो है ट्रू वूल, जिससे वूल ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये क्या कहते हैं, जो ये शीप है, इसका जो अपर लेयर है दिस इज कैम्प, और इसके नीचे जो स्किन से जुड़ा रहता है दैट इज द क्या कहते हैं, ट्रू वूल। लेकिन अभी के समय में जो शीप्स है वो इतना इवॉल्व हो गए हैं कि अभी के समय में कैम्प उनकी होती ही नहीं है, स्टार्टिंग में ही सीधा वही फाइन वूल ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कैश्मीरी गोट। कैश्मीर गोट, देखो वो इसका प्रोनाउंसिएशन कभी कुछ लोग समझेंगे कश्मीरी कश्मीरी कश्मीरी, कश्मीरी नहीं है, इट इज कैश्मीर गोट। ओके, कैश्मीर गोट जो है, उसका जो फाइबर होता है, उसका जो वूल होता है, वो बहुत फाइन होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और इसके जो वूल होता है उसको हम कैश्मीर बोलते हैं, क्योंकि कैश्मीर गोट है तो कैश्मीर है, याद रख सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसका आउटर जो लेयर होता है वो बहुत ज्यादा कोर्स होता है, यानी रफ होता है। ऊपर वाली बहुत कोर्स होता है, रफ होता है, लेकिन उसके नीचे जो है उसको डी हेयर करके, उसको कॉम्बिंग करके, तो जो हाई क्वालिटी कैश्मीर उससे निकलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कैश्मीर गोट आर ओनली एंड ओनली फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ चाइना एंड तिब्बत, nowhere else, only in China and Tibet, only in the mountainous region। ठीक है, नेक्स्ट है अंगोरा रैबिट। देखिए कितना ज्यादा फ्लफी है जो अंगोरा रैबिट है, उससे निकलता है हमारा सॉफ्ट एंड वाइट फाइबर। ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं अंगोरा वूल, बहुत बार आपने सुना भी होगा अंगोरा वूल। अब ये जो होता है ना, इसके स्टार्टिंग में जो इसका फाइबर होता है वो गार्ड हेयर होता है, जो हल्का फुल्का सॉफ्ट होता है, लेकिन उसको अगर आप डिकॉम करते हो उसके बाद निकलता है सुंदर सा, सॉफ्ट सा, प्यारा सा अंगोरा वुल। और ये जो सॉफ्ट फर निकलता है, इससे हम स्वेटर्स बनाते हैं, बहुत सारे स्वेटर्स में अंगोरा वुल ही यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं याक। याक जो है, दे आर फाउंड मोस्टली फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। इनका जो सबसे जो ऊपर का होता है, जो ऊपर का जो कोटिंग होता है दैट इज लॉन्ग, वो बहुत लंबा होता है, साथ साथ इट इज वेरी रफ, बहुत ज्यादा रफ भी होता है। लेकिन इसके नीचे जब इसको थोड़ा डी हेयर किया जाता है, कॉम्बिंग की जाती है, तो फिर सॉफ्ट और सिल्की एकदम सुंदर सा प्यारा सा वुल निकलता है। उसके बाद जो इनके कलर्स, जैसे आप देखा भी होगा कि जो वो क्या कहते हैं, इनके जो वुल का कलर मोस्टली होता है ब्लैक और ब्राउन, क्योंकि इनके जो कलर होता है बेसिकली इनके एनिमल का ही कलर ही ब्राउन और ब्लैक से ही, मतलब उसी रेंज में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कैमल। आपको शायद लग रहा होगा कि कैमल से कैसे वुल ऑब्टेन होगा, लेकिन यस, कैमल भी वुल यील्ड करता है, क्योंकि अभी इस पिक में भी देख रहे होंगे कि कैसे उसके आसपास में पूरा वुल कवरिंग है, उसके हेयर्स देख रहे हैं आप, फ्लीस देख रहे हैं। तो अब देखते हैं, जो कैमल की जो फ्लीस होती है वो बहुत सॉफ्ट, फाइन और अच्छी सी होती है, लेकिन अंडर कोट होती है। जैसे मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट हर वुल यील्डिंग एनिमल की ओवर कोट एक कैम्प सी होती है, कोर्स लेयर होती है। तो उस कोर्स लेयर के नीचे क्या कहते हैं, जो 15 इंचेस तक लेती है हमारी वो कोर्स लेयर, तो उसके नीचे हमारा कैमल की फ्लीस होती है, जिससे वुल निकलता है।
तो जो कैमल फ्लीस है इट इज रियली अ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट बिकॉज इसका बहुत ही अच्छा थर्मल इंसुलेशन है। अब पूछेंगे थर्मल इंसुलेशन क्या होता है? थर्मल इंसुलेशन होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक वो हीट का ट्रांसफर नहीं होने देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शीप फार्मिंग। अब शीप जो है उसका शीप फार्मिंग होता है बेसिकली रियरिंग और ब्रीडिंग शीप। शीप को रियर करना, उसको मतलब रखना और उसको ब्रीडिंग करना। ठीक है, अब जो शीप है उनको बेसिकली बस उनको एक ही ऑलमोस्ट बस वूल के लिए ही रियर किया जाता है। और ये कहाँ पे रियर होते हैं, मतलब कहाँ पे, मतलब रियर होना मतलब इनको लेना पालना। ठीक है, तो जो बेसिकली सब एक साथ रियर होते हैं और कहाँ पर, सेमी एरिड एरियाज या फिर माउंटेनियस रीजन में। सेमी एरिड जहां पर मतलब थोड़ा सूखा रहता है, हल्का सूखा रहता है, मतलब लेस रेन होती है, हल्का फुल्का ड्राई सा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो शीप है वो बेसिकली क्या क्या खाते हैं, बेसिकली वो ग्रास खाते हैं। वो कभी कभी वो क्या कहते हैं, उनको कभी कभी पल्स भी खिलाया जाता है, पल्सेस दे ईट, समटाइम्स दे ईट आल्सो ईट कॉर्न्स, ड्राई ग्रास एक्सेट्रा। इनकी लाइफ स्पैन कब तक होती है? 11 साल से 12 साल तक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शीप की ब्रीड्स क्या क्या होती हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। देखो इंडिया में जो क्या क्या ब्रीड्स हैं वो देखते हैं। लोही है एक, विच इज गुड क्वालिटी ऑफ वूल। इससे क्वालिटी वूल क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। कहाँ पे होता है? राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशशहर होता है उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में। इसकी क्वालिटी ब्राउन फ्लीस होती है इसकी। और नाली होता है कारपेट वूल, जिससे कारपेट्स बनती हैं। कहाँ फाउंड होता है? इट इज फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। Bakarwali, it is used for the woolen shawls, and it is found in Jammu Kashmir and Jammu and Kashmir. Yes, one of the most important thing. This woolen shawl, this Bakarwal sheep is needed for the pashmina wools, pashmina shawls. Okay, and Marwadi is a very coarse wool. It is also found in Gujarat. Patanwadi for hosiery. Hosiery is basically for socks, stockings, etc. It is also found in Gujarat. Next, क्विक समरी। अब जितना पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। पहले फाइबर क्या होता है? फाइबर होता है एक लॉन्ग नैरो फ्लेक्सिबल इतना सा धागा जो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, जिसे बेसिकली टेक्सटाइल के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जो वुल कोटिंग होती है, जो वुल येल्डिंग एनिमल्स की, वो हम क्या कहते हैं? उसे फ्लीस कहते हैं। उसके बाद जो शीप का जो है, जो आउटर कोर्स हेयर होता है उसका, उसको हम क्या कहते हैं? कैंप कहते हैं। और इसका जो नीचे, उसके नीचे जो स्किन से सटा हुआ होता है, दैट इज द ट्रू वुल फ्रॉम विच द वुल इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट, जो फाइन सॉफ्ट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंडर कोट ऑफ कश्मीर गोट विच इज कॉल्ड कश्मीर, and it is only found in Tibet and China. Next is soft white fiber is which is called as Angora wool. It is found from Angora rabbit. Next is yaks are found in Tibet and Ladakh, and they produce very soft and silky wool. Next we have camel fleece is really considered a very healthy product because it has excellent thermal insulation property which we studied. थर्मल इंसुलेशन होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट का ट्रांसफर क्या कहते हैं? नहीं होने देता है, इंसुलेटर। उसके बाद शीप्स कब तक रहते हैं? शीप्स के क्या कहते हैं? टाइम स्पेन क्या था? लाइफ स्पेन था 11 to 12 years, और इनको एक साथ रियर किया जाता है इन देयर हर्ड्स। और सेमी एरिड एरियाज में रहते हैं जो है ड्राई एंड लेस रेन एरियाज, और माउंटेन एरियाज में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये सब बेसिकली क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, और पल्सेस का और कॉर्न, ड्राई ग्रास, इन सब के मिक्सचर्स भी है। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग ऑफ वुल, कि कैसे वुल को शेयर करते हैं, निकालते हैं, उसके बाद उसका कैसे प्रोसेसिंग होता है और कैसे वो हमारे कपड़ा बनके हमारे घर आता है। उसके बाद हाँ, हमारी प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, उसमें हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस भी डाले हैं, 2-3 वीडियो डाले हैं। और अगर आपको वीडियो एट लास्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। अगर आपके पास कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसा दोस्त है जिसको इस वीडियो से थोड़ी सी मदद हो सकती है या फिर कुछ कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ सकती है तो प्लीज शेयर
शेयर देम। और अगर आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस और अच्छे वीडियोस पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।